दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 28 जुलाई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष खबरें आप सबको बताने के लिए। और खबरें बताने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो तमाम साथी पूरा ध्यान से सुन लेंगे ताकि आपको समुचित जानकारी मिल सके। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और लाइक और कमेंट भी कर देंगे ताकि हम सब आपस में जुड़े रहें। और चूंकि अब समय आ चुका है देश के बेईमान सिस्टम को ज़मींदोज़ करने का, तो हम सब मिलकर देश में चल रहे इस बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को खत्म करें। देश के करोड़ों नागरिकों का डूबा हुआ मेहनत का पैसा उन्हें वापस दिलाएं और अपने पावन पवित्र देश को, भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में जल्दी से जल्दी स्थापित करें। तो आइए, स्वागत है आप सबका, जुड़िए मेरे साथ तमाम साथी। सबसे पहले तो मैं अपने उन छात्र छात्राओं को जो राजधानी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग ले रहे थे, साथियों, कल एक बड़ा भयावह हादसा वहां हो गया। वर्षा के कारण, सीवर सिस्टम के फेलियर के कारण और बेईमान सिस्टम के कारण के 33 छात्रों में से 3 की तो डेड बॉडी मिल चुकी हैं और 30 को अभी लापता बताया जा रहा है। और ये बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी थी, आईएएस राव कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से है, उसमें ये दर्दनाक दुखद हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है कि जो हमारी टॉपर एजेंसीज हैं, यानी आईएएस आईपीएस जो देश को चलाते हैं, राज्यों को चलाते हैं, अगर उसकी तैयारी कर रहे बच्चों के साथ ऐसे निर्मम हादसे हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्थागत खामियां हो सकती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से उनकी हत्याएं की जा सकती हैं, तो सामान्य जनता की क्या दुर्गति हिंदुस्तान में होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि इतने बड़े शर्मनाक हादसे पर अभी तक ना दिल्ली सरकार ने, ना दिल्ली नगर निगम ने, ना केंद्र की सरकार ने, चूंकि दिल्ली में तीनों का मिला जुला सिस्टम है, कानून व्यवस्था केंद्र के हाथों में है, तो सीवर दिल्ली नगर निगम का है, तो सड़कें दिल्ली सरकार की हैं। साथियों, इन तीनों में से किसी ने भी अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है और न किसी जिम्मेदार अफसर ने या नेता ने अपना कोई इस्तीफा दिया है। केवल राजनीति की जा रही है जो बेईमान सिस्टम को बचाने का एक षड्यंत्र प्रतीत होती है। तो बच्चों में वाल है, हजारों बच्चे आज सड़कों पर हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बाहर से आकर के यहाँ दिल्ली में रहते हैं इन नारकीय परिस्थितियों में। और करोल बाग में बहुत कोहराम मचा हुआ है आज इस मामले को लेकर के। तो जो बच्चे काल कवलित हुए हैं, मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उनके परिजनों को परमात्मा ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और जो लाखों की तादाद में बच्चे न केवल दिल्ली में बल्कि और दूसरे शहरों में भी रह के इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, तैयारियां करते हैं एग्ज़ाम्स की, उन सब से ये अपील भी करूंगा कि दोस्तों, इन नारकीय परिस्थितियों से, इस कायरता के दौर से बाहर आओ और इस पूरे बेईमान सिस्टम का जमकर विरोध करो कि कल फिर कोई श्रेया या दूसरे बच्चे को इस तरह की दर्दनाक मौत ना मिले। हमारा जो ठगी पीड़ितों का मूवमेंट चल रहा है साथियों, आपको सबको पता है। उस सिलसिले में एक खबर आज आई है झांसी ललितपुर उत्तर प्रदेश से। एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी यहाँ, स्वामी विवेकानंद के नाम से बनाई गई थी। इसकी कंपनी भी थी, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी थी। और ये
अब लाखों लोगों का पैसा लेकर के फरार हो गई है। पोंजी स्कीम चला रही थी और इसके खिलाफ ललितपुर में धोखाधड़ी ठगी का मुकदमा दर्ज हो गया है साथियों। तो जो साथी इस कंपनी में निवेशक रहे हों, सोसाइटी में निवेशक रहे हों, वो सब अपने अपने मुकदमे नई भारतीय न्याय संहिता और विद बट्स एक्ट 2019 के करवाएं, ताकि आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना मिल सके साथियों। अगर बट्स एक्ट की धाराएं आप नहीं लगवाएंगे अपने इन ठगी और धोखाधड़ी के मुकदमों में, तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, ना आपका मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। इसलिए जितने भी साथी अब मुकदमे दर्ज करवाते हैं किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि फर्म वगैरह के खिलाफ, वो उसको भारतीय न्याय संहिता विद बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दर्ज करवाया करें। वैसे तो 31 जुलाई को हमारा कार्यक्रम है असहयोग आंदोलन जनसभा, जिसका नाम हमने दिया है, और जैसे कि संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस कार्यक्रम को लेकर के कोई विशेष गंभीर नहीं है, तो ये आंदोलन हमें अब असहयोग आंदोलन के रूप में राष्ट्रव्यापी स्तर पर करना होगा। उसकी डेट 31 जुलाई को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर तय की जाएगी। मैं आप सबको इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूं। सुबह 10 बजे ही साथी जंतर मंतर मैदान पर पहुंच जाएंगे। 10 बजे हम सभा शुरू कर देंगे और उसी दिन सबको विदा भी कर देंगे, चूँकि दिल्ली रोकने का कोई लाभ किसी को नहीं होगा। अब लड़ाई सीधी आर या पार की, करो या मरो की साथियों पूरे देश भर में हमें आरंभ करनी होगी। चूँकि अब तो क्या छात्र, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या व्यवसायी, सभी इस बेईमान सिस्टम से आजे जा चुके हैं, त्राय त्राय कर रहे हैं। सभी का उत्पीड़न इस बेईमान सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए तमाम साथी अब राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन करो या मरो की तैयारियों में जुट जाएं साथियों। पंजाब जालंधर से एक खबर है साथियों, ये जो ग्रीन हाउसिंग, वो नाइसर ग्रीन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी थी, इनके जो पीपल सिंह और गुरकीरत सिंह जो मालिक थे, उन बाप बेटे को दोनों को पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है जालंधर की एक विशेष अदालत में। तो छुटपुट स्तर पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों से कोई विशेष लाभ नहीं है। हमें हमारे लोगों का डूबा हुआ वो पैसा वापस चाहिए, वो भी भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत चाहिए, जो लोगों ने बड़े परिश्रम से प्राप्त करके किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसलिए इन्वेस्ट कर दिया चूँकि उनके पास भारत सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त लाइसेंस थे, पंजीकरण थे, और राज्य सरकारों ने स्वरोजगार मेले लगा कर इन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन किया था, इन्हें रोजगार का जरिया बताया था, जिस वजह से हमारे 1.5 से 2 करोड़ बेरोजगार साथी इनकी एजेंसी लेकर, एजेंट बनकर अपनी जीवन से खिलवाड़ कर गए, और जिनमें से 5 लाख से ज़्यादा साथियों ने आत्महत्या कर ली साथियों। ये बड़ा दुखद पहलू है। देश के तमाम सेलिब्रिटीज़ ने, चाहे वो फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे हों, चाहे वो खेल की दुनिया से जुड़े रहे हों, चाहे वो मॉडलिंग से रहे हों, चाहे वो किसी अन्य ख्याति लब्ध फील्डों से जुड़े हों, उन सब ने भी इन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ब्रांड एम्बेसडर बनकर या जो है काउंसलिंग डायरेक्टर बनकर इनका प्रमोशन किया था। तमाम मीडिया हाउसेज ने, न्यूज़ चैनल्स ने इनको प्रमोट किया था, इनके विज्ञापन दिखाए थे। तो यदि देश के 42 करोड़ भोले भाले लोग और 1.5 से 2 करोड़ बेरोजगार युवा इन कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के झांसे में आकर अपने जीवन के आनंदों से वंचित हो गए, अपना पैसा, अपनी ज़िंदगी का सुख सुकून, शांति गंवा बैठे, तो इसमें उनका दोष नहीं है, ये पूरा का पूरा बेईमान सिस्टम का दोष है। इसीलिए अब हम हिंदुस्तान के बेईमान सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहते हैं, अपनी एकता के बल से, अपनी ताकत के बल से, अपने कौशल से, अपनी सत्याग्रह की नीतियों से, ताकि पुनः देश में कोई ठगी का शिकार ना बने, किसी को अपनी जीवन लीला समाप्त ना करनी पड़े,
और कोई एक ऐसा वंचित ना रह जाए जिसे उसका पैसा वापस ना मिले। तो आप सब 31 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे सादर आमंत्रित हैं जंतर मंतर के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में कई साथी आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, कई नहीं भी दे रहे हैं। तो मैं उनके साथियों के नाम बता देता हूं जिन्होंने आज मुझे आर्थिक सहयोग भेजा है। साथियों, इनमें सबसे पहला नाम है सोलापुर महाराष्ट्र से हमारे अध्यक्ष हैं जिला के कर्नवर साहब। उन्होंने 5,000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1,000 रुपये हमारे मास्टर रामस्वरूप जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कानपुर देहात वालों ने भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1,100 रुपये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा दयानंद जी ने भेजे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1,101 रुपया हमारे शत्रुघ्न वर्मा जी बुड़ैनी छत्तीसगढ़ वालों ने भेजे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1,500 रुपये हमारे प्रदेश महासचिव प्रदेश प्रवक्ता महाराष्ट्र शरणागत जी और उनके साथियों ने भंडारा से भेजे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अमरोहा के क्रांतिकारी साथियों ने 2,500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है साथियों, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद से सुखेंद्र सिंह और विनोद जी ने दोनों ने मिला के 600 रुपये भेजे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुंद्रा जी ने 200 रुपये भेजे हैं, मुरारीलाल शर्मा जी ने 201 रुपये भेजे हैं और भूपेंद्र आर्या जी ने उदयपुर से 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन साथियों का भी धन्यवाद जिन्होंने 1 रुपये से भी अगर कोई सहयोग हमको किया है। तो चूँकि साथियों धन महत्वपूर्ण है, बिना धन के आज के इस दौर में कोई ज़्यादा महान कार्य आप नहीं कर सकते हो, कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, इसलिए धन का त्याग भी अत्यावश्यक है। लेकिन जो साथी समय त्याग कर रहे हैं, हमारे इस मूवमेंट को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, पीड़ितों का भुगतान करवाने के लिए अपने अपने फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर रोज़ाना की तरह आप सबसे अपील करूंगा कि साथियों सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिवनेस बढ़ाइए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो भविष्य में और ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, चूँकि एक विशाल जनमत की आवश्यकता इस समय है और समय, ईश्वर, प्रकृति सब आपके साथ खड़े हुए हैं इस समय। अगर आप इस अवसर को चूक गए तो निश्चित रूप से साथियों ये लड़ाई और ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। इसलिए तमाम साथी धन से सहयोग करें, समय से सहयोग करें, सोशल मीडिया का जमकर उपयोग करें, जगह जगह कार्यालय स्थापित करें हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप के, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन की मेंबरशिप दिलाएं। और सब साथी, ज़्यादा से ज़्यादा साथी 31 जुलाई को जंतर मंतर भी पधारें। आज मैं फेसबुक पर लाइव नहीं हो पाऊँगा चूँकि हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय MP शर्मा जी ने शाम को 9 बजे ही जूम मीटिंग रखी है, उसमें जुड़ना है, बहुत ज़रूरी चर्चा करनी है। राजस्थान के साथियों की पीड़ा बड़ी भयावह है देश के अन्य लोगों की अपेक्षा, तो इसलिए उनके साथ जूम मीटिंग में चर्चा में रहूँगा। तो फेसबुक का कार्यक्रम आज का लाइव समाप्त करते हैं, कल हो जाएंगे, कल का समय है, चूँकि कल पंडित जी भी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री अशोक मुदगल साहब भी कल सुबह सुबह दिल्ली पधार चुके होंगे। तो फिर रात को दोनों साथी आपके साथ लंबी चर्चा करेंगे। तो जुड़िए सब। जूम मीटिंग में भी आज रात को 9 बजे राजस्थान वाली में तमाम ग्रुप्स में लिंक भेजा हुआ है जूम मीटिंग का, जुड़ सकते हैं। आप सबका स्वागत है और उम्मीद करूंगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और पूरे साहस निर्भीकता के साथ इस आंदोलन में आप सब अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। एक चीज़ और साथियों याद आई मुझे, कई साथी हमारे अभी भी पोस्टर और बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो छाप रहे हैं, उसको छापना बंद कर दें, चूँकि अब तो संघर्ष होना है और पहला संघर्ष सरकार के ही खिलाफ होना है। तो जिस सरकार से हमको लड़ना है, जिस सरकार ने हमारे साथ छल किया है, ठगी की है, धोखा दिया है, जो सरकार ठगों से डर गई है, नपुंसकता का आवरण ओढ़ करके छुप गई है ठगों के सामने और एक ऐसे कानून को भी क्रियान्वित नहीं कर रही जो कानून उसने खुद बनाया है, जिस कानून में उसने सबके भुगतान की गारंटी दी है। तो ऐसी डरपोक नपुंसक सरकार के मुखिया का फोटो कोई भी साथी अब हमारे पोस्टर्स और बैनर्स पर नहीं लगाएगा। अपने लगाइए, बर्ड्स एक्ट के लगाइए, लिखिए, कार्यक्रम की लिखिए,
और किसी नेता का, चाहे वो नेता सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई चित्र नहीं लगाएंगे। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।